Hello, good morning to all of you. Today, electrical drive, lecture number 20, with the last topic of module number 4, closed loop control of DC drive with current control specification and speed control specification and design. Okay, so in this topic, we will discussion about current controllers specification, design. Okay, different types of parameters. Okay, KP, KI, gain, how to current control, then after how to speed control, and how to this parameter will change with the change of output current. Okay, so here block diagram of current control specification. Okay, so here input is armature current with per unit value. Okay, this is reference voltage, reference current, I armature current, and here armature current. Okay, here reference. Okay, then after here integral gain ki and kp. ओके, लिमिटर फायरिंग एंगल लिमिटर. ओके, तो हमको यहाँ क्या करना है कि करंट कंट्रोलर के ज़रिए हमें फायरिंग एंगल चेंज करना होगा. उसके हिसाब से हमें एक अल्फ़ा मिलेगा. अल्फ़ा मीन्स फायरिंग एंगल. ओके, जो रेक्टिफायर में जो होगा एंगल वो हम थायरिस्टर का एंगल मीन्स एससीआर का जो भी स्विच होगी सेमीकंडक्टर उसका हम फायरिंग एंगल चेंज करेंगे. देन आफ्टर उसके हिसाब से करंट फ्लो होगा. ओके, so armature current regular in based on second PI controller. This regulator control armature current by computing the appropriate thyristor firing angle. ओके, सो यहाँ पे क्या है, PI कंट्रोलर का एक गेन है. ओके, KI एंड KP. ओके, KP मीन प्रोपोर्शनल गेन एंड KI मीन्स इंटीग्रल गेन. ओके, सो यहाँ पे क्या है, PI कंट्रोलर. आपको तो पता होगा कि PI कंट्रोलर क्या है. Okay, so PI, what is the function of PI controller? Okay, so PI controller is a one type of a limiter. Okay, so error limiter. तो PI कंट्रोलर क्या करेगा कि आर्मेचर करंट में जो भी हमारा जो आता है रेगुलेटिंग करके लो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर में से जो भी हमारी क्वांटिटी आती है वो क्या करेगा, वो हमें काउंट करेगा कि कितनी है, इतनी लिमिट में है. जो अगर लिमिट में तो उसके हिसाब से कंप्यूटिंग करेंगे. कंप्यूटिंग मीन्स उसको हम काउंट करेगा वन टाइप, और उसके हिसाब से फायरिंग एंगल हमारा जनरेट होगा. ओके, तो जनरेटर रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज नीडेड टू ऑब्टेन डिजायर्ड आर्मेचर करंट. ओके, सो आज रेक्टिफायर है हमारा, रेक्टिफायर उसका आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज डीसी होगा. ओके, तो डीसी ऑफ अ रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज टू ऑब्टेन डिजायर्ड आर्मेचर करंट. ओके, सो उसका आउटपुट करंट क्या है, डिजायरेबल इच्छित होगा हमारा. जितना हम फायरिंग एंगल रखेंगे उतना हमें आर्मेचर करंट मिलेगा. ओके, सो कंट्रोलर टेक प्लेस करंट रेफरेंस इन पर यूनिट. ओके, रेफरेंस. ओके, दिस इज रेफरेंस, ये रेफरेंस है. ओके, और ये एक्चुअल है, रियल आई है. ये रेफरेंस है, हमने रेफरेंस लिया पर यूनिट. अगर पर यूनिट मीन्स 1 पर यूनिट लिया है हमने रेफरेंस में, उसके हिसाब से हमें ये इधर कंपैरिजन करना होगा. ओके, सो कंट्रोलर टेक्स द करंट रेफरेंस इन पर यूनिट एंड द आर्मेचर करंट फ्लोइंग मोटर एज इनपुट. ओके, सो आर्मेचर करंट कहाँ फ्लो होगा, इधर. ये क्या है, मोटर इनपुट में. ओके, the current in reference in either provided by speed control during speed regulation. Okay, the current reference कहाँ यूज़ होगा, इधर स्पीड कंट्रोलर में भी यूज़ होगा. ओके, स्पीड कंट्रोलर ड्यूरिंग स्पीड रेगुलेशन. ओके, और कंपेक्ट फ्रॉम टॉर्क रेफरेंस प्रोवाइड बाय यूजर ऑफ टॉर्क रेगुलेशन. ओके, स्पीड रेगुलेशन एज वेल एज टॉर्क रेगुलेशन. ओके, करंट रेफरेंस, ये करंट रेफरेंस ये है पर यूनिट में आई डैश. Okay, so the armature current input filter by first order law. Okay, armature current input means real. ये कहाँ पे जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर. ओके, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर क्या करेगा कि जो भी हमारा जो अंदर अननोन क्वांटिटीज़ होगी या कुछ भी अनडिजायबल क्वांटिटी होगी या कुछ भी ऐसा होगा तो उसको रिमूव कर देगा. ओके, फर्स्ट ऑर्डर low pass filter. Okay, so arc cosine function is used to linearize control system during continuous conduction to compensate non-linearities appearing during discontinuous conduction mode. Okay, so
ये पूरा का पूरा है वो क्या करेगा कि डिसकंटिन्यूस कंडक्शन होगा, क्योंकि आर्मेचर वोल्ट आपने इलेक्ट्रिक ड्राइव में अगाऊ स्टडी कर दिया कंटिन्यूस कंडक्शन मोड और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। ओके, तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होता था कि डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में होता था कि व्हेन फ्लोइंग आर्मेचर करंट विथ नॉन लीनियराइज क्वांटिटी, तो सो नॉन लीनियराइज क्वांटिटी इन दिस सिस्टम, सो नॉन लीनियराइज सिस्टम क्वांटिटी हमारी सिस्टम होगी तो क्या होगा, लॉसेस इंक्रीज करेगा या हमारी सिस्टम एटलीस्ट स्टेबिलाइज नहीं होगी। ओके, तो क्या करेगा कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग कंटिन्यूस कंडक्शन टू कंपनसेट मीन्स रिमूव करना, उसको भरपाई करना नॉन लीनियराइज अपीयरिंग ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होगा कि आर्मेचर करंट जीरो हो जाएगा, फिर से बढ़ेगा, वो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में से फीड फॉरवर्ड टर्म टू एडेड फायरिंग एंगल। ओके, तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में से क्या करेगा, हमारा फायरिंग एंगल कंटिन्यूस फ्लो होगा और उसके हिसाब से हमारी सिस्टम पूरी स्टेबिलाइज होगी। ओके, सो ये पूरी सिस्टम है, लिमिटर है, ये लास्ट में फायरिंग एंगल लिमिटर है। ओके, मीन्स फायरिंग एंगल मीन्स आउटपुट में अल्फा आएगा, उसके हिसाब से हमारा आर्मेचर करंट सिस्टम में एज अ मोटर इनपुट जाएगा। ओके, सो ये था करंट कंट्रोलर, इसमें करंट क्वांटिटी की बात करा। अब आता है स्पीड कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन। ओके, सो ये पूरा का पूरा स्पीड कंट्रोल है, अब देख लो। ओके, रेफरेंस करंट लिमिटर, इसमें आउटपुट में आर्मेचर करंट क्वांटिटी आता है, उसमें क्या आता था, अल्फ़ा आता था। ओके, रेक्टिफायर की फायरिंग एंगल अल्फ़ा आता था, उसके हिसाब से करंट मिलता था। ओके, तो अब इसमें क्या है, करंट है, स्पीड है। ओके, रेफरेंस स्पीड एंड रियल स्पीड। ओके, और इसमें आउटपुट में आर्मेचर करंट आता है। ओके, तो स्पीड कंट्रोल रेगुलेट यूज द PI कंट्रोलर, द कंट्रोलर आउटपुट आर्मेचर करंट रेफरेंस पर यूनिट यूज बाय करंट कंट्रोलर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को हमें लीनियराइज मीन स्टेबल रखने के लिए आउटपुट में क्या चाहिए, आर्मेचर करंट इन पर यूनिट वैल्यू। ओके, desirable speed. Okay, so this controller takes the speed reference in RPM, the rotor speed of DC machine as a input. Okay, स्पीड इसमें स्पीड ऑफ, इसमें क्या था, करंट एज ए इनपुट था, इसमें स्पीड एज ए इनपुट। ओके, the speed reference change rate will flow user defined acceleration and deceleration ramp in order to avoid sudden reference। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर क्या है कि एकाएक हमारी स्पीड एक्सेलरेटर में बढ़ जाती है, डिक्लेरेशन में घट जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं। ओके, ये प्रोपोर्शनल गेन, ओके, इंटीग्रल गेन KI, ओके, KP एंड KI हमारा यूज़ होता ही है। ओके, फॉर द लिमिटर वैल्यू कंट्रोल। ओके, that could armature overcurrent and destabilize the system speed measurement filter by first order low pass filter। ओके, तो हमारी डिस्टेबिलाइज होने के लिए, रोकने के लिए डिस्टेबिलाइज, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर विथ यूज़ ऑफ हमारी इकाई एक्सेलरेट हो जाती है और डिस्केलरेट हो जाती है। ओके, बढ़ जाती है और घट जाती है, ड्रास्टिकली चेंज। ओके, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सडन रेफरेंस चेंज दैट आर्मेचर ओवरकरंट एंड डिस्टेबिलाइज ऑफ द सिस्टम। ओके, अवॉइड मीन्स ये दूर करने के लिए हमें ये यूज़ करते हैं। ओके, और आउटपुट में हमें क्या होता मिलता है, आर्मेचर करंट रेफरेंस विथ पर यूनिट वैल्यू। ओके, तो इसके हिसाब से हमें क्या, डिज़ायरेबल टॉर्क विथ डिज़ायरेबल स्पीड हमें मिलेगी। ओके, तो ये पूरा स्पीड कंट्रोल था और ये हमारा करंट कंट्रोल था। ओके, इसमें आउटपुट में अल्फ़ा मिलता है मीन्स फायरिंग एंगल मिलता है, और इसमें आउटपुट में आर्मेचर करंट विथ पर यूनिट क्वांटिटी मिलती है। ओके, तो ये इधर हमारा फोर्थ मॉड्यूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिफ्थ मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड। ओके।